नाम है विकास और यहाँ से अगले 15 मिनट हम बात करेंगे बाजार के 20 सबसे बड़ा एक्शन की। यानी अगर आपने पूरे दिन में बाजार का एक्शन मिस किया भी है तो आप अगले 15 मिनट के अंदर बाजार को कवर कर सकेंगे, यानी समझ सकेंगे कि आज पूरे दिन बाजार में क्या क्या हुआ और अगले दिन की तैयारी भी आप काफी हद तक कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की सबसे पहली खबर, सबसे बड़ी खबर इंडेक्स के मूवमेंट के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी करीब 80 अंक गिरकर 24,300 के पास बंद हुआ। हालांकि निचले स्तरों से निफ्टी में करीब 60 अंकों की रिकवरी भी देखने को मिली। आज मेटल और रियल्टी शेयरों से बाजार को सपोर्ट मिला, वहीं आईटी और एफएमसीजी शेयरों ने आज बाजार पर दबाव बनाया। इन्फोसिस का शेयर आज 2% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर रहा, वहीं हिंडाल्को करीब 2% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना। निफ्टी बैंक में आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी बैंक आज दिन के निचले स्तरों से करीब 400 अंकों की रिकवरी के साथ 57,500 के पास बंद हुआ। आज प्राइवेट बैंकों से इंडेक्स को सपोर्ट मिला है। यस बैंक का शेयर आज 1% से ज्यादा चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर बना। इसके अलावा एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी आज 1% तक की तेजी देखने को मिली। मेटल शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज 1% से ज्यादा चढ़ा। इंडेक्स के 15 में से 14 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। हिंद कॉपर का शेयर 7% से ज्यादा उछलकर आज इंडेक्स का टॉप गेनर बना। इसके अलावा नाल्को और हिंडाल्को में भी 2 से 3% का उछाल देखने को मिला। रियल्टी शेयरों में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज करीब 1% चढ़ा। इंडेक्स के ज्यादातर शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। ओबेरॉय रियल्टी का शेयर आज 3.5% से ज्यादा चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। वहीं फीनिक्स मिल्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज में करीब 1.5 से 2% का उछाल देखने को मिला। आईटी शेयरों में आज भारी बिकवाली देखने को मिली है। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज 1.5% लुढ़का। इंडेक्स के 10 में से 9 शेयर आज लाल निशान में ही बंद हुए। इन्फोसिस का शेयर 2% से ज्यादा लुढ़ककर इंडेक्स का टॉप लूजर बना। वहीं एचसीएल टेक और टीसीएस में भी करीब 2% की गिरावट ही देखने को मिली। एफएमसीजी शेयरों पर भी आज भारी दबाव देखने को मिला। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स आज करीब 1% गिरा। इंडेक्स के 15 में से 9 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। आईटीसी का शेयर करीब 2% लुढ़ककर इंडेक्स का टॉप लूजर बना। वहीं मैरिको और नेस्ले इंडिया के शेयरों में 1 से 2% की गिरावट देखने को मिली। ऑटो शेयरों में भी आज अच्छी रफ्तार देखने को मिली। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज हरे निशान में रहा। इंडेक्स के 15 में से 9 शेयरों में खरीदारी हुई। अशोक लेलैंड का शेयर करीब 3.25% चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर बना। इसके अलावा टीवीएस मोटर के शेयर में भी 2% तक की तेजी देखने को मिली। ज्यादातर रेलवे शेयरों में आज गिरावट ही देखने को मिली है। रेलवे शेयरों में टीटागढ़ रेल का शेयर आज सबसे ज्यादा यानी 1.5% लुढ़का। इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल और आईआरएफसी के शेयरों में आज 0.5% की गिरावट रही। वहीं डिफेंस शेयरों में आज मिला जुला एक्शन देखने को मिला। कोचिन शिपयार्ड का शेयर आज 3% टूटा। वहीं बीएमएल के शेयर में 2% का उछाल देखने को मिला। ब्रॉडर मार्केट ने आज कारोबार बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स दोनों ही आज अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप शेयरों में आज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर करीब 6% चढ़ा। वहीं स्मॉल कैप शेयरों में आइनॉक्स विंड के शेयरों में 6% की तेजी देखने को मिली। अडानी ग्रुप के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। अडानी ग्रीन का शेयर आज करीब 1.5% लुढ़का। वहीं अडानी टोटल गैस और अडानी एनर्जी में 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा एसीसी, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर में भी आज के कारोबार में 0.5% से ज्यादा की गिरावट ही देखने को मिली। सीमेंट शेयरों में आज हल्की बढ़त के साथ कारोबार रहा। निफ्टी सीमेंट इंडेक्स करीब 15,000 के आसपास बंद हुआ। हालांकि इंडेक्स के अंदर की तस्वीर मिली जुली है। 8 शेयरों में तेजी जबकि 8 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। रैमको सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट और जेके सीमेंट में आज बढ़त देखने को मिला। वहीं अंबुजा सीमेंट, एसीसी और श्री सीमेंट समेत कुछ और शेयरों में दबाव देखने को मिला। अनुमान के मुताबिक नतीजे आने के बावजूद वोल्टास के शेयर में आज बिकवाली देखने को मिली। शेयर करीब 4% तक टूट गया। कंपनी का पहली तिमाही में मुनाफा 53% बढ़कर 214 करोड़ रहा। वहीं आय 19% बढ़कर 4,674 करोड़ रुपए पर पहुंची है। एबिटा भी करीब 49% बढ़ा और एबिटा मार्जिन भी 4.5% से बढ़कर 5.7% पर पहुंच गया। हालांकि अच्छे नतीजों के बाद
गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट बिकवाली की आई और उन्होंने टारगेट्स को भी कट किया। 1140 रुपए से घटाकर लक्ष्य उन्होंने 1075 रुपए का कर दिया। आज दो कंपनियों की शानदार लिस्टिंग हुई है। मोल बायो डायग्नोस्टिक्स की एनएससी और बीएससी दोनों ही पर करीब 21% की प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हुई। वहीं धूत ट्रांसमिशन की भी धमाकेदार एंट्री बाजार में हुई। एनएससी पर 1200 रुपए और बीएससी पर करीब 1193 रुपए प्रति शेयर पर यह शेयर भी लिस्ट हुआ। इश्यू प्राइस 871 रुपए का था। इसका मतलब करीब करीब 38% और बीएससी पर करीब 37% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला। यानी दोनों आईपीओ की लिस्टिंग निवेशकों के लिए काफी अच्छी रही। खराब नतीजों के कारण आज बेलराइज इंडस्ट्रीज में करीब 8% की गिरावट दिखाई दी। जून तिमाही में कंपनी के मुनाफे और मार्जिन जो है वो अनुमान के मुताबिक रहे। हालांकि आय अनुमान के मुताबिक रही। आय मुनाफा और मार्जिन कमजोर रहे, हालांकि आय अनुमान के मुताबिक रही। आगे चलकर कंपनी का फोकस प्रीमियम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाना है। वहीं 4 व्हीलर और सीवी सेगमेंट में विस्तार पर भी कंपनी का फोकस रहेगा। नतीजों के बाद फिजिक्स वाला के शेयर में 2% की तेजी दिखाई दी। कंपनी का ऑनलाइन रेवेन्यू सालाना आधार पर 33% बढ़ा है। वहीं ऑनलाइन रेवेन्यू में तिमाही आधार पर 26% की ग्रोथ रही है। कलेक्शन में मजबूती से रेवेन्यू को सपोर्ट मिला है। इसके अलावा ऑफलाइन रेवेन्यू सालाना आधार पर 4% बढ़ा है। नतीजों में क्या क्या अहम फैक्टर्स रहे ये बताने के लिए हमारे सहयोगी रविंदर जुड़ गए। रविंदर बताइए। जी बिल्कुल, फिजिक्स वाला में आज काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके पीछे की रीज़न है, कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1054 करोड़ रुपये देखने को मिला, जिसमें करीब 24.4% की यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली। और कंपनी का अगर एबिटा की बात करें तो कंपनी का जो एबिटा लॉस है 76 करोड़ पर रहा है, जो 56 करोड़ से जो इम्प्रूव होकर 56 करोड़ पर था लास्ट साल के क्वार्टर में। और इस इम्प्रूवमेंट में अदर इनकम का भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। कंपनी का जो अदर इनकम है 55 करोड़ से बढ़कर जो 108 करोड़ पर देखने को मिला है, जिसके चलते कंपनी का जो लॉस है इस क्वार्टर में वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया। अगर आप बात करें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर अगर एनरोलमेंट्स है वो 25 लाख पर रहे, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सिर्फ 2.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर ग्रोथ पर जो है नीट एग्जाम साइकिल में डीलेस का जो इम्पैक्ट देखने को मिला कंपनी के। और सेगमेंट वाइज देखें तो ऑनलाइन रेवेन्यू में 33% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली। वहीं क्वार्टर बेसिस में भी ग्रोथ काफी मजबूत रही, 26% की ग्रोथ रही है। लेकिन इस ग्रोथ को समझना यहाँ पर क्योंकि क्वार्टर में जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हुई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कलेक्शंस का बेनिफिट मिला। वहीं अगर बात करें कंपनी का जो दूसरा सेगमेंट है ऑफलाइन, तो ऑफलाइन सेगमेंट में भी 4% की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी 7% के आसपास के यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। कलेक्शंस की बात करें तो कलेक्शंस ऑनलाइन कलेक्शंस ग्राउंड ग्रोथ जो है करीब 12% की रही है। ऑनलाइन बिजनेस का ऑपरेशन मैट्रिक पर आए तो यूनिक ट्रांजैक्शन यूजर्स तो 2% बढ़कर जो 21 लाख पर हो गए। और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट में भी जो है 10% की इंक्रीज देखने को मिली है। सो ओवरऑल फिजिक्स वाला के जो नंबर है Q1 FY27 में वो काफी स्ट्रॉन्ग आए, जिसके चलते स्टॉक्स में जो आज के सेशन में काफी अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वांकरा के शेयरों में आज इंट्राडे में करीब 14% तक की तेजी देखने को मिली थी। हालांकि शेयर क्लोजिंग के वक्त 3% 4% की तेजी के साथ बंद हुआ। पहली तिमाही में कंपनी के शानदार नतीजों से शेयर में आज बेहतरीन तेजी देखने को मिली। सालाना आधार पर कंपनी को 69 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 25 करोड़ का मुनाफा हुआ है। उसके अलावा अन्य आय दोगुनी हुई है, जिससे कंपनी के मुनाफे को सपोर्ट मिला है। आय में भी करीब 62% का शानदार उछाल देखने को मिला। जैगल प्रीपेड में आज लोअर सर्किट लग गया। मुनाफा मार्जिन के गिरावट के साथ कंपनी के कैश फ्लो को लेकर चिंता है। Q1 में कंपनी का मुनाफा सालाना 33% की गिरावट के साथ 17.5 करोड़ पर पहुंच गया। वहीं Q1 में एबिटा मार्जिन 9.2% से घटकर 7.3% रहा है। इसके अलावा आय करीब 28% बढ़ी और 423 करोड़ पर पहुंची है। वजह क्या रही है गिरावट की? चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने चांदी की चमक आज बढ़ गई है। घरेलू बाजार में सोने का भाव 1,55,200 के पास पहुंच गया है। घरेलू बाजार में करीब 700 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं कॉमेक्स पर भी सोना अब $4450 के करीब मौजूद है। चांदी में भी उछाल अच्छा खासा रहा है और एमसीएक्स पर चांदी का भाव अब 2,37,300 के भी पार निकल गया है।
कच्चे तेल में भी आज बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड का भाव आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ $89 के पास पहुंच गया। वहीं WTI क्रूड भी हल्की बढ़त के साथ $82 के करीब मौजूद है। दरअसल ट्रंप ने ईरान पर और ज्यादा कड़ा आर्थिक दबाव डालने को लेकर चेतावनी दी है। चलिए जान लेते हैं कि कल बड़े इवेंट्स क्या रहेंगे जिन पर आपको नजर रखनी है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। वहीं किर्लोस्कर न्यूमेटिक के बोर्ड में 1:2 के स्टॉक स्प्लिट पर विचार होने वाला है। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और BPCL के बोर्ड में भी फंड जुटाने पर कल विचार किया जाएगा। इसके अलावा कल प्राइमरी मार्केट में मिल्की मिस्ट डेयरी फूड की लिस्टिंग होगी और सनशाइन पिक्चर्स और शंकेश ज्वेलर्स के IPO भी कल खुलेंगे। चलिए मार्केट टॉप 20 में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे।